नमस्ते, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेंजर पर। सो कल से लगातार जो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर लगातार वो जो बाबा अभय सिंह जी को लेके जिस तरह की वीडियोस आ रही हैं, जिस तरह से उनको पॉडकास्ट के नाम पर बुलाया गया और उनके साथ जो भी बदसलूकी की, जिस तरह का व्यवहार किया। सो यहाँ पर बार बार मुझे ऐसा लगा कि नो, अभी तो हमें जो है ज़रूर से बोलना चाहिए। सो ये वीडियो ना किसी के समर्थन में है, ना किसी के विरोध में है। ये वीडियो जस्ट हम इसमें थोड़ा सा आकलन करेंगे, हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो घटनाएं घटती हैं इस तरह की, और हम जो धार्मिक होने का दावा करते हैं, हम जो बहुत बड़े ईश्वर के भक्त होने का जो हम दावा करते हैं, क्या हम सही में हैं? क्या हमने एक भक्त के जो लक्षण होते हैं, धर्म के जो लक्षण होते हैं, क्या हमने धर्म को सही मायनों में समझा? क्या धर्म के 10 लक्षण हमारे भीतर समाहित हो चुके हैं? क्या ईश्वर को हमने तत्व से जान लिया है? ईश्वर क्या है? भक्ति क्या है? धर्म क्या है? सो ये सारी चीज़ें इस सिनेरियो के बाद लगातार मेरे अंदर क्वेश्चन चल रहे थे। सो मुझे लगा कि बस मुझे अपनी बात आप लोगों से ज़रूर से रखनी चाहिए। सो जो भी पॉडकास्ट के नाम पर जो उनके साथ किया गया और जो चीज़ें वहाँ पर बोली जा रही हैं, सो ऐसा मेरा कोई विशेष बाबा से ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे जो है बाबा के समर्थन में कुछ बहुत बड़ा बड़ा बोलना है। लेकिन मैं जस्ट यहाँ पर हम एक मुद्दा ज़रूर से उठाना चाहती हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति आध्यात्मिकता को समझने लगता है, आध्यात्मिकता को वो पूरी तरह समझ चुका होता है, उस रास्ते पर चल रहा होता है, सो उसके रास्ते में लोग इस तरह से ये जो कांटे बिछाने वाली जो बात है, जो जाल जो बिछाया गया उनके लिए, वो ऐसा क्यों हम सभी करते हैं? क्योंकि आध्यात्मिकता हमेशा मिथ तोड़ती है। हमें ये समझना होगा कि धर्म क्या है, हमें समझना होगा कि आध्यात्मिकता क्या है। धार्मिक होना एक अलग बात है, आध्यात्मिक होना एक अलग बात है। हम सभी जब जन्म लेते हैं तो हर व्यक्ति अपना अपना धर्म लेके पैदा होता है, लेकिन आध्यात्मिकता धार्मिकता का सही मतलब सिखाती है। आध्यात्मिकता जितने भी ओल्ड बिलीफ सिस्टम हैं, हमारे जन्म जन्मांतर के जो बिलीफ सिस्टम, जिनसे हम ही नहीं रहते, जिनसे हम एक शैडो सेल्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं, हमारी प्योरिटी कहीं चली गई होती है। सो आध्यात्मिकता वहाँ पर वार करती है, हमें इन संकीर्ण मानसिकताओं से निकालती है। सोसाइटी के जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम है, कास्ट, कल्चर, एज, जेंडर, जिसके बेस पर हमारे यहाँ मैरिज फिक्स की जाती हैं, जिसके बेस पर हमारे यहाँ ये जो जॉब के ऑफर यहाँ पर जो फिक्स किए जाते हैं, सो बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ, बहुत सारे ऐसे अ, रवैये जो कि इंसान इंसान में भेद करते हैं, और ये सब कुछ धार्मिकता के नाम पर। धर्म वो है जो ईश्वर से मिलाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि रिलीजन इज द रियलाइजेशन ऑफ गॉड। धर्म ईश्वर का साक्षात्कार है। धर्म कभी नहीं कहता कि इंसानों को बांट दो। धर्म कभी ये नहीं कहता कि वो दूसरा है, मेरे बच्चे मेरे हैं, दूसरे के बच्चे मेरे नहीं हैं। क्योंकि जिस दिन ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है, ईश्वर को तत्व से जब आप जान लेते हैं, उस दिन सच्चा धर्म आपके भीतर प्रकट होता है। और आध्यात्मिकता हमें जो धर्म के नाम पर जो हमने ये जो संकीर्ण बेड़ियाँ अपने हाथ पैरों में डाल रखी हैं, आध्यात्मिकता हमें वहीं से निकालती है। सो हमने अभी समझा ही नहीं है कि वास्तविक धर्म क्या है, हमने अभी समझा ही नहीं है आध्यात्मिकता की सही परिभाषा क्या है। यहाँ पर हम अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से खुद ही नियम बनाते हैं, और जब हमारी सहूलियत के हिसाब से चीज़ें नहीं हो पाती तो हम उन्हीं रूल्स को तोड़ भी देते हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं बोल रही हूँ, बाकी तो जो बड़े एक एक जंजीर, लोहे की जंजीर की तरह से जो बन गए हैं, बड़े ही बड़े बड़े जो हमने धर्म के नाम पर जो बिलीफ सिस्टम बना लिए हैं, उनको तोड़ना आज भी मुश्किल है।
सो विवेकानंद जी ने भी ये जो एक अ, उस समय रामकृष्ण परमहंस जी जब एक समय के पूर्ण गुरु आए थे, तो उन्होंने भी ये बीड़ा उठाया था कि धर्म की वास्तविक परिभाषा को समझाया जाए। उन्होंने संत विवेकानंद जैसे नरेंद्र, जो कि संत विवेकानंद के नाम से सुविख्यात हुए, सो उनको जो है उन्होंने खड़ा किया समाज के विरुद्ध। हम सभी जानते हैं, आज हम श्रद्धा से उनका नाम लेते हैं। सो ऐसे जब आत्माएं धरती पर आती हैं, वो यहाँ पर आध्यात्मिकता की सही परिभाषा गढ़ती है। आज बहुत सारे ऐसे मिथ, अब आईआईटी जो बाबा के नाम से फेमस है, सो उनकी मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, क्योंकि जब वायरल हुए हैं तो जब भी हम मोबाइल खोलते हैं तो फीड में उनकी वीडियोस आ ही जाती हैं, इंस्टा पर, यूट्यूब पर, हर जगह। सो उन्होंने वहाँ पर कुछ चीज़ों के लिए ज्वलंत रूप से मुद्दे उठाए, जहाँ पर कि उनकी बात को, जैसे पेरेंटिंग का जो इशू उठा है, सो कुछ लोग जो है इसके ऊपर जो मुद्दा उन्होंने उठाया कि पेरेंट्स के बारे में ऐसे बोल रहे हैं। सो यहाँ पर देखो, अपनी अपनी मन, बुद्धि, तर्क और हमारे जो बिलीफ सिस्टम है, जो हमारे सबकॉन्शियस में बातें बिठाई गई हैं सोसाइटी के द्वारा, हम सिर्फ उसी के द्वारा ही लोगों को जज करते हैं। सो अगर वहाँ पर उन्होंने ये पेरेंट्स को लेके कहा, क्योंकि उनका जो चाइल्डहुड था वो वुंडेड था, और जब एक चाइल्डहुड वुंडेड होता है तो एक व्यक्ति कितना ट्रॉमेटिक हो जाता है, ये इसका जो पेन है वो वही जो है फील कर सकता है जिसने इन सारी चीज़ों को फेस किया है। तो उन्होंने वहाँ पर एक ट्रुथ समाज के सामने रखा, बताया, अपने एक्सपीरियंस के बेस पर उन्होंने बताया, लेकिन वहाँ लोगों ने जज किया कि पेरेंट्स के लिए ऐसा कैसे बोल सकते हैं। सो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर उनका जो है उद्देश्य ये होगा कि मैं अपने माता पिता को नीचा दिखाऊं या कुछ करूं, लेकिन वहाँ पर वो एक सच्चाई दिखाना चाहते थे कि एक पेरेंट्स, डेफिनेटली पेरेंट्स पूजनीय होते हैं, क्योंकि वो हमें इस धरती पर लेके आते हैं, और वो ना होते तो हम कहाँ से आते, सो हम ये सभी जानते हैं। सो लेकिन देखो, यहाँ पर जो उन्होंने ट्रुथ रखा कि भाई पेरेंट्स तो माता पिता तो जानवर भी बन जाते हैं, है ना। ये जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि बच्चे पैदा करना और रोटी कपड़ा मकान, ये तो रोटी कपड़ा का इंतज़ाम करना, है ना, मनुष्य तो करते हैं, जानवर है तो उनका सिर्फ सोना खाना, बच्चे पैदा करना, यहाँ तक है। सो बेसिकली हम सभी भी तो वही कर रहे होते हैं। और दूसरा जो उन्होंने पेरेंटिंग को लेके कहा, तो हम देखते हैं कि जब एक माता पिता अवेयर नहीं है, अनअवेकन है, आत्म जागृत नहीं है, सो वहाँ पर वो जो अपने बच्चों को दे रहे होते हैं, वहाँ पर वो जो अपने बच्चों को बच्चों के अंदर जो रोपित कर रही होती हैं, जो बच्चों के साथ में जिस तरह का उनका बिहेवियर होता है, डेफिनेटली हर माता पिता चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को प्यार करें, प्यार भी करते हैं, दुलार भी करते हैं, और कई बार उनके साथ में बहुत ट्रॉमेटिक बिहेवियर भी किया जाता है, जिससे कि जो एक्चुअली उन पेरेंट्स ने जो चीज़ अपने बचपन में फेस की, अपने माता पिता की जो वुंडेड एनर्जी को उनके अंदर जो रोपित किया गया, क्योंकि ये चला आ रहा है, जब हमारे पेरेंट्स वुंडेड है, उनका इनर चाइल्ड वुंडेड है, और उनके अंदर की जो सोसाइटिकल जो कंडीशनिंग है वो उन्होंने अपने बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र हुई, है ना, क्योंकि अपना पेन, अपना गुस्सा, अपनी सारी चीज़ें पेरेंट्स किस पर निकालते हैं, अपने बच्चों। सो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बच्चों का जो बचपन है, हमें लगता है कि हम पेरेंट्स हैं, हम अपने बच्चों को सब कुछ दे रहे हैं, हम उन्हें अच्छा खाना दे रहे हैं, हम उनको पढ़ा रहे हैं, हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं, हम जो कुछ छीन रहे हैं, सो क्या हम कहीं ना कहीं हम उन पर ये एहसान लादने की कोशिश करते हैं कि हम पेरेंट्स हैं, हम तुम्हारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, हम इतना कमा रहे हैं, हम दिन भर मेहनत करते हैं, हम तुम्हारी सारी इच्छाएँ करने की कोशिश करते हैं। सो वाई, क्यों करते हैं? बच्चों को खुश करने के लिए नहीं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने पैदा किया है इसलिए करते हैं। और साथ ही साथ में आप इसका एहसान भी बच्चों के ऊपर डालते हैं। जब भी समय आता है हम नहीं चूकते बच्चों को ये एहसान थोपने से।
वहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशंस भी हैं बच्चों से कि बच्चे फिर हमारी बात भी माने, बच्चे हमारे हिसाब से ही चले, बच्चे हमारे हिसाब से ही अपनी पढ़ाई लिखाई को चूज़ करें, अपना लाइफ के ड्रीम्स को बच्चे हमारे हिसाब से चूज़ करें। हम अपनी कितनी वुंडेड एनर्जी, कितनी सोसाइटिकल कंडीशनिंग जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई है, हम उसको अपने बच्चों पर ट्रांसफ़र करने की पूरी कोशिश करते हैं। और जहाँ बच्चे अगर विरोध करते हैं तो बस वहाँ पर मारपीट, लड़ाई झगड़ा, टॉन्टिंग, कमेंटिंग, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं पेरेंट्स की। तो क्या हम अपने पेरेंट्स होने का दायित्व तो समझ पाते हैं? हाँ, माता पिता पूजनीय होते हैं, हमेशा हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम एक जो मुद्दा उठा रहे हैं कि बाबा ने जो वहाँ पर ये चीज़ें कही कि पेरेंट्स, बच्चों को क्या चाहिए, बच्चों को प्यार चाहिए, बच्चों को चाहिए कि उनका जो इनर चाइल्ड है वो हमेशा खिलखिलाता रहे, वहाँ पर कोई ऐसा बीज रोपित ना हो जाए जो कि उनकी जब वो अपनी जनरेशन बनाए तो वहाँ पर जो है वो भी उनको वहाँ पर ट्रांसफ़र करें। एक व्यक्ति के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी पूरी ब्लड लाइन को हील करने की, क्योंकि इसीलिए यहाँ पर आज जो मास अवेकनिंग हो रही है, सो ये कहा जाता है कि अभी बहुत ही कम एज के बच्चे अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, अवेकन हो रहे हैं। और जब एक व्यक्ति अवेकनिंग की प्रोसेस से गुजरता है, सो वो खुद अपने अंदर में बड़े बड़े बैटल को फेस कर रहा होता है, कितने सारे कर्माज को क्लीन उसे करना होता है, कितनी सारी उसको इनर चाइल्ड हीलिंग करनी होती है, जो न जाने कितने पास्ट लाइफ के बर्थ से जो उसका इनर चाइल्ड वुंडेड है, कितनी सारी शैडोज एक व्यक्ति अपने जन्म के साथ अपने ऊपर लेके आ रहा होता है। हर जन्म में अलग अलग पेरेंट्स, अलग अलग तरीके, अलग अलग कंडीशनिंग, वो सब का बोझ हमारे ऊपर एक कितना मास्क क्रिएट कर देता है। सो हर चीज़ की हीलिंग एक सोल को करनी होती है। जो अभी आज जो ज़्यादा मात्रा में जो बच्चे अवेकन हो रहे हैं, मैं ये अभी उनकी बात कर रही हूँ। सो इन बच्चों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वहाँ पर बहुत ये एक बात हो जाती है कि ऐसे में जब एक सोल ऐसी आपके यहाँ जिसने जन्म लिया, जो कि सारे मिथ को तोड़ने आई हो, जिसने जिम्मा लिया हो, जो सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आई है कि यस मैं अपनी पूरी ब्लड लाइन को हील करूँगा या करूँगी, हम सोल की बात कर रहे हैं, है ना। सो उसके सोल कॉन्ट्रैक्ट में वो कितना बड़ा संघर्ष लिखा के लाती है। उसका संघर्ष होता है सो कॉल्ड अपने ही पेरेंट्स से, अपने ही भाई बहनों से, अपने ही आसपास के लोगों से और समाज से। तो उसका सफ़र आसान नहीं होता, उसको खुद बड़े चैलेंज से गो थ्रू होना पड़ता है। और कितना बड़ा काम वो सोल करने आई होती है कि वो पूरी ब्लड लाइन को हील करने आई होती है। सो यहाँ पर उन्होंने यही बात रखने की कोशिश की कि पेरेंट्स अपने ट्रॉमास को अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं। हम ये नहीं कहते कि बच्चे बात ना माने, और वो एक अलग मुद्दा है, वहाँ पर किस तरीके से हैंडल की जाएंगी चीज़ें, सो वो एक अलग मुद्दा है। क्योंकि वहाँ पर बच्चों का चैलेंज अगर ऐसे पेरेंट्स से है, सो वो उसको डील करना पड़ेगा। जहाँ विरोध करना है वहाँ विरोध भी करना पड़ेगा, क्योंकि उनके विरोध करने से ही वहाँ पर उनके पेरेंट्स को भी सोल शॉक दे के उनकी अवेकनिंग होती है। सो ये एक डिवाइन का प्रोसेस है। अब वहीं पर कितनी सारी चीज़ें कह दी जाती हैं कि अरे पेरेंट्स के साथ में ऐसा बिहेवियर कर रही है और पेरेंट्स को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पेरेंट्स के साथ ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, है ना। पेरेंट्स मतलब वो पेरेंट्स हैं तो वो कुछ भी गलत कर सकते हैं। हम यहाँ पेरेंट्स यहाँ पर ये भूल जाते हैं कि आपके यहाँ जिस बच्चे ने जन्म लिया, आप जिनके माता पिता हैं, वो पर्टिकुलर एक सोल भी है। और ये हम हर रिश्ते में कह सकते हैं कि हर रिश्ते में हम अपना अधिकार समझते हैं, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो। हम रिश्तों को बहुत ही एक छोटे लेवल पर देखते हैं कि यस ये मेरा है, मैं और मेरा, मैं और मेरा। तो हम ये भूल जाते हैं कि जो मेरा है वो एक पर्टिकुलर एक सोल भी है। उस सोल की अपनी एक जर्नी है, उस सोल का अपना एक दायित्व है, और सोल हमेशा फ्री है, आप उसे नहीं बांध सकते। वो क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके आया है, उसके क्या गोल हैं, उसके क्या कार्मिक बैगेज हैं, उसे किस तरीके से हील करने हैं, आप नहीं जानते। सो अगर आप एक अच्छे माता पिता बनना चाहते हैं तो आप ऑथेंटिक सेल्फ में आए। आपको बच्चे को समझने की ज़रूरत है। सो अपना भी हो सकता है कि आपका बच्चा आपको आईना दिखा दे। सो
आपको शायद मेरी भी बात आपको शायद अच्छी ना लगे, बट ये ट्रुथ है। और इनफैक्ट मैं खुद एक माँ हूँ। सो मैंने भी अपनी इस स्पिरिचुअल जर्नी में एज ए मदर बहुत सारी मिस्टेक्स की अपने बच्चों के प्रति, क्योंकि जैसा मैंने अभी यहाँ पर बताया कि कंडीशनिंग जो हमारे ऊपर थी, सो वो ही हमने भी अपने बच्चों को बहुत टाइम तक बहुत सारी चीज़ें बच्चों के ऊपर आरोपित की, वो सारी चीज़ें। लेकिन जब अवेकनिंग से जब हम गुजरे, आध्यात्मिकता का सही मतलब समझा, पेरेंटिंग का सही मतलब समझा, तब हमें समझ में आया कि हम धीरे धीरे अपने बच्चों को कितना ट्रॉमेटिक कर रहे थे। अपना गुस्सा, अपना पेन, सब कुछ बच्चों के ऊपर एक उड़ेलने की कोशिश की जाती है। हम ये सारी चीज़ें करते हैं, और बच्चे ने अगर बात एक बार को नहीं भी मानी तो क्यों वहाँ अहंकार इतना पोषित हो जाता है कि क्यों ये बात क्यों नहीं मान सकता, कि जवाब क्यों दे रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें बहुत समझने की ज़रूरत है। और ऐसा ही उनका वहाँ पर मोटिव होगा, जो भी मैंने छोटे छोटे उनके क्लिप देखे थे। सो ये चीज़ें तो मेरे भी अंदर बहुत दिन से थी, मैं आपसे यहाँ पर साझा करना चाह ही रही थी। सो आज मुझे ये मौका मिला। और दूसरा, हम जब बात आध्यात्मिकता की करते हैं, सो बहुत सारे मिथ हम समाज में देखते हैं। हम आध्यात्मिकता को, धर्म को एक ही जो है तराजू में तोलने की कोशिश करते हैं। सो कितने सारे मिथ हैं। सपोज हम भगवा वस्त्र को हम जो है धर्म का और आध्यात्मिकता का प्रतीक मानते हैं। और इनफैक्ट अभी जो ममता कुलकर्णी के साथ में भी कुछ चीज़ें हुई, उनकी भी वीडियो क्लिप आ रही थी, तब से ही मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि वो एक अभिनेत्री है ना। अब मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं गई हूँ, लेकिन बस ये है कि जब हम आजकल सोशल मीडिया से कनेक्ट होने का साधन मोबाइल है, सो क्लिप आ जाती हैं सामने का, तो मैं ज़्यादा तो नहीं देखती, लेकिन हाँ, जो कुछ इंपॉर्टेंट जब बार बार फीड में वही चीज़ें आती हैं, तो एक आध हमारी सुनने का मन हो ही जाता है, देखने के लिए कि चल क्या रहा है। सो उसमें भी मैंने देखा कि जब उन्होंने संन्यास धारण किया, तो उनको भी कटघरे में खड़ा किया गया। उनको जो वो अदालत है वहाँ पर भी बुलाया गया, और जब भी उनके सोशल मीडिया पर वीडियो आई, तो वहाँ कमेंट में कमेंट सेक्शन में हमेशा इस तरह के कमेंट के 100 चूहे खा के बिल्ली हज हो गई, और फलाना ठिकाना, बहुत सारे जो है इस तरह के कमेंट्स। लेकिन क्यों? क्या एक व्यक्ति सपोज अगर पहले अगर वो अच्छा आचरण नहीं कर रहा है, यहाँ पे ममता कुलकर्णी की बात नहीं कर रही हूँ मैं तो एक अंगुलीमाल जैसे हम डाकू को ले लें, वाल्मीकि जैसे महर्षि को हम ले लें, क्या वो पहले ऐसे ही थे जो बाद में हुए? क्या उनका रूपांतरण नहीं हुआ? सो ये है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता व्यक्ति का रूपांतरण करती है। आध्यात्मिकता ईश्वर और सत्य को दिखाती है। आध्यात्मिकता जो समाज के बने बनाए झूठे नियम और कानून हैं, उनकी बेड़ियों से हमें मुक्त करती है। आध्यात्मिकता ये एहसास कराती है कि आप एक फ्री सोल हो, और आपको कोई भी मास्क लगाकर जीने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑथेंटिक हो, और आपका जो ऑथेंटिक रूप है वो है आपका आप प्रकाश हो, आप प्रेम हो। सो आध्यात्मिकता आपको उसी में लेके आती है। एक छोटा बच्चा कैसा होता है? बिल्कुल इनोसेंट, उसको ना मान की चिंता है ना अपमान की चिंता है। और जैसे एक बच्चे को योगी की संज्ञा क्यों दे दी जाती है, बच्चे को भगवान का रूप क्यों दिया जाता है? क्योंकि जब तक वो बहुत छोटा होता है तो उसको जैसे संत का स्वभाव होता है कि न मान की चिंता न अपमान की चिंता, उसे कोई चिंताएं नहीं होती। सो वो सिर्फ वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता है। उसको जो अच्छा लगता है वो मांगना शुरू कर देता है। उसको किसी चीज़ के लिए अगर मना करने की ज़रूरत होती है, जिद करता है तो जिद कर जाता है, मना करनी है तो मना कर जाता है। मीन्स वो जो है कितना प्योर है, उसको कोई मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसको कोई नाटक करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई ड्रामा करूँ और चीज़ें हो जाएं। सो वो अपने आप में ऑथेंटिक है, उसको कोई शैडो सेल्फ नहीं है। सो उसी तरीके से आध्यात्मिकता हमें उसी हमारे प्योर रूप में लाने के लिए हमें प्रेरित करती है। वो नहीं मानती ऐसे सभी कानूनों को, जो भी बिलीफ सिस्टम है वो हमें निकालती है। हम सदियों से इन्हीं बेड़ियों में जकड़ते हुए आए हैं। सो आध्यात्मिकता हमें धर्म का सही स्वरूप बताती है। आध्यात्मिकता हमें ईश्वर से जोड़ती है। आध्यात्मिकता हमें सत्य से जोड़ती है। आध्यात्मिकता हमें स्वयं प्रेम होना सिखाती है कि हम प्रेम बन जाएं।
फिर हमें प्रेम किसी से मांगना ना पड़े, हमें किसी पर अपना चीज़ें थोपने की ज़रूरत ना पड़े, हम फिर अपने बच्चों में और दूसरों के बच्चों में भेद ना करें, हम अपने पेन अपने बच्चों पर ट्रांसफ़र ना करें। सो ये भी एक मैंने वहाँ देखा कि एक्चुअली ये जो आध्यात्मिकता के नाम पर कपड़ों को आंका जाता है, व्यक्ति के श्रृंगार को आंका जाता है कि ये आध्यात्मिक है तो अरे ये इतना मेकअप क्यों कर सकती है ना। कोई भी जो मैं देखती हूँ पॉडकास्ट जो करते हैं उनके भी उसमें ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि अरे इतना मेकअप करके बैठी रहती हैं, या जो है ये संत हैं तो इनको तो भगवा वस्त्र ही पहनने चाहिए, है ना, ये कहाँ से संत हैं। सो ये बड़े टीके लगा लेना और ये जो भगवा वस्त्र पहन लेना, ये आध्यात्मिकता की पहचान नहीं है। और अगर जो जैसा ममता कुलकर्णी जी वाले केस में था, सो वहाँ पर भी अगर वो पहले अभिनेत्री थी, वहाँ उनकी क्रिएटिविटी को उन्होंने निकाला, उनका उस समय वो लाइफ पर्पस था उनका कि यस मुझे अपनी अभिनय क्षमता से अपना लाइफ पर्पस करना है। लेकिन जब उनकी जागृति हुई, जब उनकी अवेकनिंग हुई, क्या एक अभिनेत्री को ईश्वर पाने का अधिकार नहीं है? या किसी भी व्यक्ति अगर अंगुलीमाल जैसे डाकू का हृदय परिवर्तन होकर वो मारकाट के इतनी सारी मारकाट करने के बाद में जब वो ईश्वर को पाने के रास्ते में आगे बढ़ सकता है, जो मोक्ष की दिशा में आगे बढ़कर बुद्धत्व को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है, सो क्यों इतना मुद्दा बनाया जाता है इन सारी चीज़ों का। और ऐसा नहीं है कि मेरी इस वीडियो से बहुत सारे लोगों एकदम से ही सोचेंगे, सुधरेंगे, सुधरने के लिए बोलेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर बात तो वही है कि सब अपने अपने कॉन्शियसनेस के हिसाब से ही चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब अगर हमारे अंदर जब इस तरह के प्रश्न आते हैं और हमें जब पुश किया जाता है कि नहीं आपको बोलना है ना, सो हम सिर्फ अपना यहाँ पर एक ड्यूटी यहाँ पर करते हैं, अपना एक जो सेवा है जिसको मैं सेवा कह सकती हूँ, कहती हूँ, सो सेवा ही हम करते हैं। हमारा उद्देश्य ना किसी को इंटेंसली किसी को हर्ट करना नहीं है। और हो सकता है कि आप सभी के विचार मुझसे श्रेष्ठ हो सकते हैं, लेकिन मुझे जो फील हुआ कि हम आध्यात्मिकता को सच में अभी नहीं समझ पाए हैं। तब एक व्यक्ति अवेकन होता है, जब वो आध्यात्मिक तौर पर जागता है, क्योंकि अभी हम सोए हैं तभी हम धर्म को भी उस रूप में नहीं देख पाते। धर्म को भी हमने कितना संकीर्ण बना लिया है। लेकिन जिस दिन जब हमारी आध्यात्मिक जागृति होती है, वो प्रोसेस बहुत अलग होता है। उससे पहले व्यक्ति को बड़ा सोल शॉक मिलता है, उसके सारे सामने बहुत सारे मिथ आते हैं, उसको तोड़ने होते हैं, बहुत सारी अपनी हीलिंग करनी होती है, तब जाके व्यक्ति उन ट्रुथ को समझ पाता है। और इसीलिए अपने एक्सपीरियंस के बेस पर वो जो है फिर उसको ये डिवाइन ऑर्डर होते हैं कि यस तुम अब इन चीज़ों को लोगों तक फैलाओ, लोगों को सत्य का प्रचार करो। इसीलिए आज जब मास अवेकनिंग हो रही है और समय भी इस समय बहुत ही हम देख रहे हैं किस तरह का समय है, सो ये जो उथल पुथल का माहौल है वो इसलिए ही है क्योंकि यहाँ पर जो एक जंग छिड़ी है ना। और ये जंग हमने देखी कल जिस तरीके से जंग सामने आई। सो इतना ही कहूँगी कि एक व्यक्ति के जागरण जो अभी हम सोए हैं, मैं आध्यात्मिक जागरण की बात कर रही हूँ, हमारे पूरे परिवार पर, हमारे आसपास के एरिया पर, हमारे समाज पर बहुत फ़र्क पड़ता है। हर व्यक्ति समाज की एक एक इकाई मिलकर पूरा समाज बनाते हैं, पूरा विश्व हम सबका अस्तित्व है। सो यहाँ पर अगर कोई एक व्यक्ति जाग कर ईश्वर को पाने की दिशा में आगे बढ़ता है, सो उसको इस तरह के बैड कमेंट्स करके उसका आत्मविश्वास कम करने का जो हम प्रयास करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हम कर्मा क्रिएट करते हैं। क्योंकि वो व्यक्ति तो निकल पड़ा है ईश्वर को पाने की रास्ते में, सो उसे पता है कि ये रास्ता आसान नहीं है। जैसा कि विवेकानंद जी की माँ ने बोला था कि ये जो आध्यात्मिकता का मार्ग जो तुम अपना रहे हो, ये तलवार, दुधारी जो तलवार होती है, दोनों साइड से नुकीली तलवार है, उस पर तुम्हें चलना होगा, लहूलुहान हो जाओगे। लेकिन फिर भी उनकी माँ ने बोला तुम जाओ बेटा, तुम करो, है ना। सो इस तरह की माँ, इस तरह के पेरेंट्स क्या हम बन पाए हैं। सो वो जानते हैं, जिनके लिए ऐसा बोला जाता है, जिनके रास्ते में कांटे बिछाए जाते हैं, उनको पता है, उनको सब कुछ पता रहता है कि यस ये रास्ता आसान तो नहीं है, चैलेंजिंग है, लेकिन उनको फ़र्क पड़े या ना पड़े, क्योंकि वो तो ईश्वर
को प्राप्त करने की दिशा में चल पड़े हैं। ईश्वर उनके साथ हमेशा है। तो वो जानते हैं कि ये तो मेरा टेस्ट है, ये मेरी चुनौतियाँ हैं जो मुझे पार करनी है, और ईश्वर मेरे साथ है तो मैं ये पार कर लूँगी या कर लूँगा, वो उन्हें पता है। लेकिन यहाँ पर हम जैसे सभी लोग अपने कर्मा क्रिएट करते हैं। सो आँख बंद करके संकीर्ण धार्मिकता के आधार पर और जो बिलीफ सिस्टम बने हुए हैं पेरेंट्स को लेके, परिवार को लेके, सो यहाँ पर हमें चीज़ों को समझना होगा। सिर्फ इतने बेस पर हम किसी के रास्ते में कांटे बिछाने की कोशिश ना करें। और यही चीज़ें ओशो के साथ भी हुआ था। ओशो के भी जो विचार थे, उन्होंने सारे मिथ को तोड़ा, क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की कोशिश की। उन्होंने पेरेंट्स की सही परिभाषा रखी, उन्होंने प्यार की सही परिभाषा रखी, उन्होंने समाज को आध्यात्मिकता की सही परिभाषा रखी। लेकिन उनको जो है, उनको हम सभी जानते हैं ओशो के कितने ज़्यादा विरोधी थे, है ना। लेकिन आज धीरे धीरे जब समय निकल जाता है, उस समय कद्र नहीं होती। जब हम इतिहास गवाह है, जब भी देखो जीसस क्राइस्ट आए, बाबा साईं आए, उनको भी कितना टॉर्चर किया गया, कितना कुछ उनके साथ किया गया, है ना। और हमारे जो राजा थे, तो जब भी एक ऐसी आत्मा धरती पर आती हैं जो समाज को सही रास्ता दिखाना चाहती हैं, जो धर्म का, आध्यात्मिकता का सही अर्थ सिखाना चाहती हैं, तब तक उसके रास्ते में इस तरह के जो है कांटे बिछाए जाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति ईश्वर को पाने की दिशा में आगे बढ़ चला है और समाज के मिथ को तोड़ने अगर चल पड़ा है, सो हम अपने कर्मा क्रिएट ना करें, कुछ भी उनके बारे में गलत बोलकर या उनको नीचा दिखाकर। और जो वीडियो में इनफैक्ट मुझे तो ये देख के बहुत ही अजीब लगा कि जो भगवा वस्त्र पहने हुए थे, जो उनके साथ में गाली गलौज कर रहे थे, इतना ज़्यादा अपशब्द कह रहे थे, इतना हाइपर हो रहे थे कि क्रोध का लावा फूट पड़ रहा था, वो बंदा शांत बैठा है। तो ये साफ दिख रहा था कि संत कौन है। क्या भगवा वस्त्र पहन के जो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कुछ भी फेंक रहा है, कुछ भी बोल रहा है, क्या वो संत है, या जो बिना वस्त्र के ही जो व्यक्ति बैठा है और शांत है, मुस्कुरा रहा है। ये तो आप खुद ही विचार कर लीजिए। सो मुझे लगता है कि वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो चुकी है। सो हम कोशिश कर सकते हैं कि हम थोड़ा सा अवेयरनेस में आए हम, क्योंकि एक व्यक्ति की अवेयरनेस पूरे समाज पर फर्क डालती है। सो कोई भी बात किसी के प्रति कहने से पहले, किसी को जज करने से पहले, हम थोड़ा सा अपना भी आकलन करें। जहाँ पर विचार नहीं मिलते वहाँ शांत हो सकते हैं, उस पर मंथन भी कर सकते हैं। मंथन करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका ही परसेप्शन ठीक हो, है ना। क्योंकि अभी ये जागृति, ये बहुत डेप्थ की एक बात है, बहुत डेप्थ में हमें जाना होगा आध्यात्मिकता में। हमें समझना होगा सच में कि आज जो हम खुद को भक्त कहते हैं, क्या सच में हम भक्त कहलाने के काबिल हैं। दूसरों के हृदयों को इस हद तक तोड़ देना, पेन देना उनको, वो ईश्वर का सच्चा उपासक है, ईश्वर के रास्ते पे चल पड़ा है, घर बार त्याग दिया, और अब हम इस तरीके से अगर उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो क्या ईश्वर हर घट में विराजमान है, उसके भी अंदर बैठा है, आपके भी अंदर बैठा है। तो एक आप समझ सकते हैं कि ईश्वर को कितना अच्छा लगा होगा वहाँ पर। सो यही कुछ विचार थे। तो सहमति हो तो इट्स ओके, नहीं है तो भी इट्स ओके। बस मुझे जो लगा सो मैंने यहाँ पर कन्वे कर दिया। सो इसी के साथ में नमस्ते, राधे राधे।